बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर हम 10 मुहर्रम की तरफ जाते हुए रास्ते में 18 ज़िल-हज की तारीख पढ़ें तो एक ऐसी शहादत दिखाई देती है जिसमें शहीद होने वाले का नाम हज़रत उस्मान गनी है। जी हाँ, वही उस्मान जिन्हें हम ज़ुन्नूरैन कहते हैं, वही उस्मान जिन्हें हम दामाद मुस्तफ़ा कहते हैं, वही उस्मान जिसे हम नासिर कुरान कहते हैं, वही उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिसे हम खलीफा सोम कहते हैं, वही उस्मान जो हज़रत अली की शादी का सारा खर्च उठाते हैं, वही उस्मान जिसकी हिफाजत के लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बेटे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजते हैं, वही उस्मान जिसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोहरा दामाद कहते हैं। खैर, ये बातें तो आपको तलबा खतबा हज़रात बताते रहते हैं, क्योंकि हज़रत उस्मान की शान तो बयान की जाती है, लेकिन हज़रत उस्मान की सीरत तो बयान की जाती है। हज़रत उस्मान की शर्म हया के तज़किरे किए जाते हैं, इनके कबल अज़ इस्लाम और बाद अज़ इस्लाम के वाक़यात भी सुनाए जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इनकी मज़लूमियत को बयान नहीं किया जाता, इनकी दर्दनाक शहादत के किस्सा को अवाम के सामने नहीं लाया जाता। तारीख़ की चीखें निकल जाएँ अगर उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मज़लूमियत का ज़िक्र किया जाए। मैं कोई आलिम या ख़तीब नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, उस्मान वो मज़लूम था जिसका 40 दिन तक पानी बंद रखा गया। आज वो उस्मान पानी को तरस रहा है जो कभी उम्मत के लिए पानी के कुएँ ख़रीदा करता था। हज़रत उस्मान कैद में थे तो प्यास की शिद्दत से जब निठाल हुए तो आवाज़ आई, कोई है जो मुझे पानी पिलाए। हज़रत अली को पता चला तो मशकीज़ा लेकर अली उस्मान का साकी बनकर पानी पिलाने आ रहे हैं। हाय, आज करबला में अली अस्कर पर बरसने वाले तीरों का ज़िक्र तो होता है, लेकिन हज़रत अली के मशकीज़ा पर बरसने वाले तीरों का ज़िक्र नहीं होता। बागियों ने हज़रत अली के मशकीज़े पर तीर बरसाने शुरू किए तो अली ने अपना इमामा हवा में उछाला ताकि उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नज़र पड़े और कल क़यामत के रोज़ उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह को शिकायत न लगा सके कि अल्लाह, मेरे होंठ जब प्यासे थे तो तेरी मखलूक से कोई मुझे पानी पिलाने ना आया। करबला में हुसैन के साकी अगर अब्बास थे तो मदीना में उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साकी अली थे। इस उस्मान को 40 दिन हो गए एक घर में बंद किए हुए। जो उस्मान मस्जिद नबी के लिए जगह ख़रीदा करता था, आज वो उस्मान किसी से मुलाकात नहीं कर सकता। जिसकी महफ़िल में बैठने के लिए सहाबा चौक दर चौक आया करते थे। 40 दिन गुजर गए, इस उस्मान को खाना नहीं मिला जो अनाज से भरे ऊँट नबी की खिदमत में पेश करता था। आज इस उस्मान की दाढ़ी खींची जा रही है जिस उस्मान से आसमान के फरिश्ते भी हया करते थे। आज इस उस्मान पर ज़ुल्म किया जा रहा है जो कभी ग़ज़वा उहद में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहाफ़िज़ था। आज इस उस्मान का हाथ काट दिया गया जिसके हाथ से आपकी बैत की। हाय उस्मान, मैं नुक्तादान नहीं, मैं आलिम नहीं जो तेरी शहादत को बयान करूं और दिल फट जाएं, आंखें नम हो जाएं। आज इस उस्मान के जिस्म पर बर्छी मार कर लहूलुहान कर दिया गया जिस उस्मान ने बीमारी की हालत में भी बगैर कपड़ों के कभी गुस्ल ना किया था। आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों के शोहर को ठोकरें मारी जा रही हैं। 18 ज़िल-हज 35 हिजरी है, जुम्मे का दिन है। हज़रत उस्मान रोज़ा की हालत में हैं, बागी दीवार फलांग कर आते हैं, हज़रत उस्मान की दाढ़ी खींचते हैं, बुरा भला कहते हैं। एक बागी पीठ पर बर्छी मारता है और एक बागी लोहे का आहनी हथियार सर पर मारता है। एक तलवार निकालता है, हज़रत उस्मान का हाथ काट देता है, वही हाथ जिस हाथ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की थी। कुरान सामने पड़ा था, खून कुरान पर गिरता है तो कुरान भी उस्मान की शहादत का गवाह बन गया। उस्मान ज़मीन पर गिर पड़े तो उस्मान को ठोकरें मारने लगे जिससे आपकी पसलियाँ तक टूट गई। हज़रत उस्मान बागियों के जुल्म से शहीद हो गए। इस्लाम वो शजर नहीं जिसने पानी से ग़ज़ा पाई, दिया खून सहाबा ने फिर इसमें बहार आई। मदीना मुनव्वरा जन्नतुल बकी में हज़रत उस्मान बिन गफ़्फ़ार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। मज़ीद स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।